हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी प्राइवेसी की क्लास 8 होने वाली है। तो आज की हम प्राइवेसी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्राइवेसी है अत्याचार। अत्याचार के हमारे कौन कौन से प्राइवेसी शब्द हो सकते हैं? अत्याचार के हमारे तो हो गया अनाचार हो गया, एक हमारा अन्याय हो गया, एक हमारा अपकार हो गया, एक हमारा उत्पात हो गया, एक हमारा जुल्म हो गया, एक हमारा नैतिकता हो गया। ये सभी के सभी हमारे अत्याचार के प्राइवेसी है। तो अगर आप सभी स्टूडेंटों को प्राइवेसी शब्द अच्छी तरह से याद करें तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है कि जो भी प्राइवेसी दिया हुआ है उसको आप कम से कम 3 से 4 बार एक साथ पढ़ो। तो आपको मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ कि आपके प्राइवेसी शब्द 100% याद हो जाएंगे। तो मेरा ये मेन उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंटों को जल्द से जल्द जो भी हमारा मटेरियल है उन सबका सब मटेरियल जल्द से जल्द सभी स्टूडेंटों का मैं तैयार करवाऊँ। तो आप भी इसी तरह से इन सभी को याद कीजिए। अत्याचार, अत्याचार के कौन कौन से प्राइवेसी शब्द हो गए? अत्याचार के हमारे तो हो गया अनाचार हो गया, अन्याय हो गया, अपकार हो गया, उत्पात हो गया, जुल्म हो गया और नैसृंखलता हो गई। ये सभी के सभी अत्याचार के प्राइवेसी है। तो एक बार फिर से इनको रिपीट करते हैं। अत्याचार के हो गया अनाचार, अन्याय, अपकार, उत्पात, जुल्म, नैसृंखलता। एक बार और फिर मेरे साथ सभी स्टूडेंट दोहराइए। अत्याचार के अनाचार, अन्याय, अपकार, उत्पात, जुल्म और नैसृंखलता। ये सभी के सभी हमारे अत्याचार के प्राइवेसी हैं। अगला है हमारा हो गया अर्थ। अर्थ के हमारे कौन कौन से प्राइवेसी शब्द हो सकते हैं? तो अर्थ के हमारा एक तो आदि हो गया, एक हमारा आरंभ हो गया, एक हमारा प्रारंभ हो गया। ये सभी के सभी हमारे अर्थ के प्राइवेसी है। आदि, आरंभ और प्रारंभ ये सभी के सभी किसके प्राइवेसी है? ये सभी के सभी अर्थ के प्राइवेसी हैं। तो अर्थ के प्राइवेसी एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए। अर्थ के कौन कौन से प्राइवेसी हो गए? आदि, आरंभ और प्रारंभ। उसके बाद हमारा अगला प्राइवेसी हो गया, अगला कौन सा है हमारा? अगला है हमारा अदृश्य। अदृश्य के हमारे कौन कौन से प्राइवेसी होने वाले हैं? तो अदृश्य के तो हमारा हो गया अंतर्धान हो गया, एक हमारा अगोचर हो गया, एक हमारा चक्षुषु हो गया, एक हमारा अप्रकट हो गया, एक प्रत्यक्ष हो गया, एक हमारा असक्षम हो गया, एक हमारा इंद्रियातीत हो गया, एक हमारा कुंहरित हो गया, एक हमारा तिरोभूत हो गया, एक हमारा तिरोहित हो गया, एक हमारा पहरेदार हो गया, एक हमारा रहस्यपूर्ण हो गया। ये सभी के सभी हमारे अदृश्य के प्राइवेसी है। अदृश्य यानी जो हमें दिखाई न दे। तो इन सब के प्राइवेसी क्या हो गए? एक बार फिर से मेरे साथ सभी स्टूडेंट रिपीट कीजिए। अदृश्य की हमारा हो गया अंतर्धान हो गया, अगोचर हो गया, अचक्षु हो गया, अप्रकट हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, असक्षम हो गया, इंद्रियातीत हो गया, कुहरित हो गया, तिरोभूत हो गया, तिरोहित हो गया, पहरेदार हो गया और रहस्यपूर्ण हो गया। ये सभी के सभी हमारे अदृश्य के प्राइवेसी होने वाले हैं। तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए। अदृश्य के हमारे कौन कौन से प्राइवेसी हैं? तो अदृश्य के हमारे हो गया अंतर्धान हो गया, एक हमारा अगोचर हो गया, एक हमारा अचक्षु हो गया, एक हमारा अप्रकट हो गया, एक हमारा अप्रत्यक्ष हो गया, एक हमारा असक्षम हो गया, एक हमारा इंद्रियातीत हो गया, एक हमारा कुहरित हो गया, एक हमारा तिरोभूत हो गया, एक हमारा तिरोहित हो गया, एक हमारा पहरेदार हो गया, एक हमारा रहस्यपूर्ण हो गया। ये सभी के सभी हमारे अदृश्य के प्राइवेसी है। उसके बाद हमारा आगे अगला अधर। अधर के कौन कौन से प्राइवेसी होते हैं? तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अदर की आपको हर एक एग्जाम के अंदर प्राइवेसी देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अदर के हमारे कौन कौन से प्राइवेसी हो गए? अदर की हमारा एक तो ओठ हो गया, एक हमारा ओष्ठ हो गया, एक हमारा रद्धपुट हो गया, एक हमारा लब हो गया। ये सभी के सभी हमारे अदर के प्राइवेसी हैं। अदर के कौन कौन से प्राइवेसी है? सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए। अदर की ओठ हो गया, ओष्ठ हो गया, रद्धपुट हो गया और लब हो गया। ये सभी के सभी हमारे अदर के प्राइवेसी हैं। उसके बाद हमारा आ गया अगला अधर्म। अधर्म के कौन कौन से प्राइवेसी है? तो अधर्म के हमारे अनाचार हो गया, अनीत हो गया, अन्याय हो गया, अपकर्म हो गया, जुल्म हो गया और पाप हो गया। ये सभी के सभी हमारे अधर्म के प्राइवेसी हैं। तो अधर्म के हमारे कौन कौन से प्राइवेसी हो गए? अधर्म के हमारे अनाचार हो गया, अनीत हो गया, अन्याय हो गया, अपकर्म हो गया, जुल्म हो गया और पाप हो गया। ये सभी के सभी हमारे अधर्म
के पर्यायवाची है। उसके बाद हमारा अगला हो गया अधर्मी। अधर्मी के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? तो अधर्मी के हमारे एक तो कमीना हो गया, एक हमारा कुत्सित हो गया, एक हमारा क्षुद्र हो गया, एक हमारा गिरा हुआ हो गया, एक हमारा घटिया हो गया, एक हमारा निकृष्ट हो गया, एक हमारा नीच हो गया और एक हमारा पतित हो गया। ये सभी के सभी हमारे अधर्मी के पर्यायवाची हैं। तो सभी स्टूडेंट एक बार फिर से अधर्मी के पर्यायवाची को मेरे साथ रिपीट कीजिए। अधर्मी के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अधर्मी के कमीना हो गया, एक हमारा कुत्सित हो गया, एक हमारा क्षुद्र हो गया, एक हमारा गिरा हुआ हो गया, एक हमारा घटिया हो गया, एक हमारा निकृष्ट हो गया, एक हमारा नीच हो गया और एक हमारा पतित हो गया। ये सभी के सभी अधर्मी के पर्यायवाची है। अगला हमारा हो गया अधिकार। अधिकार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? बहुत से। तो अब हम अधिकार के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची देख लेते हैं। अधिकार के हमारे आधिपत्य हो गया, कब्जा हो गया, क्षमता हो गया, दावा हो गया, स्वत्व हो गया, स्वामित्व हो गया और हक हो गया। ये सभी के सभी हमारे अधिकार के पर्यायवाची हैं। तो अधिकार के पर्यायवाची सभी स्टूडेंट मेरे साथ एक बार और रिपीट कीजिए। अधिकार के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अधिपत्य हो गया, कब्जा हो गया, क्षमता हो गया, दावा हो गया, स्वत्व हो गया, स्वामित्व हो गया और हक हो गया। ये सभी के सभी हमारे अधिकार के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हमारा अगला पर्यायवाची हो गया अधीन। अधीन के कौन कौन से पर्यायवाची होने वाले हैं? तो अधीन के हमारा हो गया अवलंबित हो गया, आश्रित हो गया, निर्भर हो गया, नीचे हो गया, परवश हो गया, मातहत हो गया और वशीभूत हो गया। ये सभी के सभी हमारे अधीन के पर्यायवाची हैं। अधीन के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अवलंबित हो गया, आश्रित हो गया, निर्भर हो गया, नीचे हो गया, परवश हो गया, परवश हो गया, मातहत हो गया और वशीभूत हो गया। ये सभी के सभी हमारे अधीन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हमारा हो गया अध्यवसायी। अध्यवसायी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो अध्यवसायी के अध्ययनशील हो गया, परिश्रमी हो गया, संकल्पशील हो गया और साधनाशील हो गया। ये सभी के सभी हमारे अध्यवसायी के पर्यायवाची है। अध्यवसायी के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अध्ययनशील हो गया, परिश्रमी हो गया, संकल्पशील हो गया और साधनाशील हो गया। ये सभी अध्यवसायी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हमारा हो गया अगला अध्यापक। अध्यापक के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो अध्यापक के हो गए अवबोधक हो गया, आचार्य हो गया, उपाध्याय हो गया, गुरु हो गया, प्रवक्ता हो गया, व्याख्याता हो गया और शिक्षक हो गया। ये सभी के सभी हमारे अध्यापक के पर्यायवाची है। तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए। अध्यापक के कौन कौन से पर्यायवाची है? अध्यापक के हमारा एक तो अवबोधक हो गया, आचार्य हो गया, उपाध्याय हो गया, गुरु हो गया, प्रवक्ता हो गया, व्याख्याता हो गया और शिक्षक हो गया। ये सभी के सभी हमारे अध्यापक के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हमारा अगला हो गया अनंतर। अनंतर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अनंतर के हमारे के पीछे हो गया, फिर हो गया, तत्पश्चात हो गया, तदुपरांत हो गया और बाद में हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनंतर के पर्यायवाची हैं। तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए। अनंतर के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अनंतर के हो गया के पीछे हो गया, फिर हो गया, तत्पश्चात हो गया, तदुपरांत हो गया और बाद में हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनंतर के पर्यायवाची है। उसके बाद हमारा अगला हो गया अनचाह। अनचाह के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अनचाह के हमारा हो गया एक हो गया अनविलासित हो गया, अनभिष्ट हो गया, अनाकांक्षित हो गया और अनिश्चित हो गया। ये सभी के सभी अनचाह के पर्यायवाची हैं। तो अनचाह के पर्यायवाची कौन कौन सी हो गई? अनविलासित हो गया, अनभिष्ट हो गया, अनाकांक्षित हो गया और अनिश्चित हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनचाह के पर्यायवाची है। उसके बाद हमारा अगला हो गया अनजान। अनजान के कौन कौन से पर्यायवाची है? अनजान के अजनबी हो गया, अनचिन्हा हो गया, अनभिज्ञ हो गया, अपरिचित हो गया, गैर हो गया और बेगाना हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनजान के पर्यायवाची है। अनजान के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अजनबी हो गया, अनचिन्हा हो गया, अनभिज्ञ हो गया, अपरिचित हो गया, गैर हो गया और बेगाना हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनजान के
पर्यायवाची हैं। उसके बाद हमारा अगला हो गया अनद्य। अनद्य के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अनद्य के हमारे उत्तम हो गया, एक हमारा पापहीन हो गया, एक हमारा पुण्य हो गया, एक हमारा पूर्ण हो गया, एक हमारा शोकहीन हो गया, एक हमारा सुंदर हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनद्य के पर्यायवाची हैं। तो सभी स्टूडेंट एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, अनद्य के कौन कौन से पर्यायवाची है? अनद्य के हमारे उत्तम हो गया, पापहीन हो गया, पुण्य हो गया, पूर्ण हो गया, शोकहीन हो गया और सुंदर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया अगला। अगला है अनार। अनार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अनार के दाड़िम हो गया, रामबीज हो गया, सुप्रिय हो गया और सुकोदन हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनार के पर्यायवाची हैं। तो अनार के पर्यायवाची एक बार सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए, दाड़िम हो गया, रामबीज हो गया, सुप्रिय हो गया और सुकोदन हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनार के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से हम इन्हें ससरी नजरों से देख लेते हैं ताकि हमें यह अच्छी तरह से याद हो जाए। तो अत्याचार के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अत्याचार का हमारा हो गया अनाचार, अन्याय, अपकार, उत्पात, जुल्म और नैसर्गिकता। उसके बाद हमारा आ गया अथ। अथ का क्या हो गया? आदि, आरंभ और प्रारंभ। उसके बाद हमारा हो गया ऐदृश्य। ऐदृश्य का हमारे क्या हो गए? अंतर्धान, अगोचर, अचक्षुण, अप्रकट, अप्रत्यक्ष, असमक्ष, इंद्रियकृत, कुहरित, तिरोभूत, तिरोहित, पहरेदार और रहस्यपूर्ण। उसके बाद हमारा हो गया अधर्म, ओठ, ओष्ठ, रथपुट और लभ। उसके बाद हमारा हो गया अधर्म, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म, जुल्म और पाप। उसके बाद हमारा हो गया अधर्मी, कमीना, कुत्सित, क्षुद्र, गिरा हुआ, घटिया, निकृष्ट, नीच और पतित। उसके बाद हमारा हो गया अधिकार, अधिपत्य, कब्जा, क्षमता, दावा, स्वत्व, स्वामित्व और हक। उसके बाद हमारा हो गया अधीन, अवलंबित, आश्रित, निर्भर, नीचे, परवश, मातहत, वशीभूत। उसके बाद हमारा हो गया अध्यवसायी, अध्ययनशील, परिश्रमी, संकल्पशील और साधनाशील। अगला हमारा हो गया अध्यापक, अवबोधक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, प्रवक्ता, व्याख्याता और शिक्षक। अगला हमारा हो गया अनंतर, के पीछे, फिर, तत्पश्चात, तदुपरांत और बाद में। अगला हमारा हो गया अनचाह, अन विलासित, अनभीष्ट, अनाकांक्षित और अनिश्चित। उसके हमारा वहां अगला हो गया अनजान, अजनबी, अनचिन्हा, अनविज्ञ, अपरिचित, गैर और बेगाना। अगला हमारा हो गया अनद्य, उत्तम, पापहीन, पुण्य, पूर्ण, शोकहीन और सुंदर। अगला हमारा हो गया अनार, दाड़िम, रामबीज, सुप्रिय और सुकोदन। इस प्रकार आज की हमारी पर्यायवाची की क्लास कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आई है। जय हिंद, जय भारत।